ओम श्री साईनाथाय नमः। उपासनी महाराज बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण रूढ़िवादिता और श्रेष्ठता की भावना उपासनी जी के मन से निकालने के लिए बाबा उन्हें अक्सर सभी के साथ मिलजुल कर चिलम पीने के लिए कहा करते थे। बाबा उन्हें समझाना चाहते थे कि ईश्वर कण कण में समाये हुए हैं, प्रत्येक जीव में उनका ही वास है। एक दिन बाबा ने उपासनी जी से कहा कि मैं खंडोबा मंदिर में आऊंगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारे साथ चिलम पीऊंगा। 2-3 महीने बीत जाने पर जब उपासनी जी बाबा के लिए भोजन लेकर मस्जिद जा रहे थे कि तभी एक काला कुत्ता जो बड़ी देर से उन्हें भोजन करते हुए देख रहा था, उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुत्ते को कुछ भी ना देकर उपासनी जी सीधा बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने कहा, इस धूप में तुमने इतनी दूर खाना लाने की परेशानी क्यों उठाई? मैं तो वहीं बैठा था। उपासनी जी ये सुनकर हैरान रह गए कि उनके गुरु खंडोबा मंदिर में ही बैठे थे और उन्हें पता भी नहीं चला। उन्होंने बाबा से कहा, वहां तो एक काले कुत्ते के अलावा और कोई भी नहीं था। इस पर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मैं ही तो वो कुत्ता था। ये सुनते ही उपासनी जी रो पड़े और उन्होंने निश्चय किया कि फिर कभी वे इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अगले रोज उपासनी जी जब खाना बना रहे थे तो उन्होंने आसपास उस काले कुत्ते को ढूंढने की कोशिश की, परंतु उन्हें कोई कुत्ता नजर नहीं आया। हाँ, एक शूद्र भिखारी दीवार पर टेक लगाकर उन्हें खाना बनाते हुए देख रहा था। क्योंकि उपासनी जी स्वयं को ब्राह्मण समझकर अपने को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए उन्हें उस शूद्र का वहां खड़ा होना बुरा लगा और उन्होंने उसे वहां से चले जाने को कहा। बाद में जब वो भोजन लेकर बाबा के पास मस्जिद पहुंचे तो बाबा बोले, कल तुमने मुझे खाना नहीं दिया और आज तो मुझे अपने पास खड़ा होने से भी मना कर दिया। अब से मेरे लिए यहाँ खाना लाने की आवश्यकता नहीं है। इस बार फिर से उपासनी जी हैरान रह गए जब उन्हें ये पता चला कि वे शूद्र कोई और नहीं साईं बाबा ही थे। इन दोनों घटनाओं से उपासनी जी को ये स्पष्ट हो गया कि श्री साईं और ईश्वर हर वस्तु में विद्यमान है और वही ईश्वरीय तत्व सभी में व्याप्त है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। भावार्थ, गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर और गड़ गड़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।